अब वापस देश की राजनीति की बात करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की बैसाखी के सहारे सत्ता की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राजनीतिक चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके सामने मराठा आरक्षण की अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोग लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार अभी तक उसे जमीन पर उतार नहीं सकी है। बीजेपी शिंदे सरकार भले ही आश्वासन दे रही हो, लेकिन विपक्ष एक तरह से इसे मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के जालना की ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब मराठा आरक्षण का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मियाद पूरी होने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने आज से भूख हड़ताल की धमकी दी है, जो अब सियासी मुद्दा बन गया और दशहरा की रैली में से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी उठाया। जरांगे पाटलांना धन्यवाद देतोय। अत्यंत समजदारपणाने त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलेलं आहे आणि आज त्यांनी एक चांगली गोष्ट केली आहे, धनगरांना साथ घातलेली आहे। मी ज्या वेळेला जालन्यात शांततेमध्ये हे आंदोलन सुरू होतं आणि आताचं जे सरकार आहे, डायरचं सरकार, जसं जालियनवाला बागेमध्ये पोलीस घुसून त्यांनी अत्याचार केला होता, त्याचप्रमाणे आंतरवेलीमध्ये शांततेत बसलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलकांवरती यांनी 5वी लाठीहार केला होता। मी तत्काळ तिकडे गेलो, बघितलं, तिकडे हॉस्पिटलमध्ये गेलो, कोणाची डोकी फोडले, कोणावरती छरे मारलेले आहेत, पण काही काही घटना अशा घडतात की हृदयामध्ये ते कायम घर करून जातात। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा प्रण लिया। वो दशहरा रैली के दौरान मंच पर पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास गए, नतमस्तक हुए, जिसके बाद उन्होंने लोगों को संयम बना के रखने की अपील की और मराठा आरक्षण को लेकर कसम खाई। मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण हे सरकार देणार म्हणजे देणार। या एकनाथ शिंदेच्या शरीरामध्ये रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत या मराठा समाजासाठी लढणार, इतर कुणावरही अन्याय न करता, कारण हे सर्व आपले आहेत, सर्व समाज बांधव आपले आहेत। आणि म्हणून मी छत्रपतींच्या समोर साक्षीने या ठिकाणी त्यांची शपथ घेऊन सांगतो नाही, मी तिथे जाऊन त्यांच्या समोर नतमस्तक होतो। एकनाथ शिंदे के साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी दावा किया कि सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है। सरकार आरक्षण देण्याच्याच बाजूचं आहे, परंतु ते देताना ते कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीमध्ये बसलं पाहिजे। मागच्या 2 वेळेला दिलेलं आरक्षण एकदा हायकोर्टाने नाकारलं, एकदा सुप्रीम कोर्टाने नाकारलं, तसं होऊ नये त्या पद्धतीचा प्रयत्न चालू आहे। मराठा आरक्षण को लेकर 1 सितंबर से आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारियों की कई मांगे हैं, जिसमें मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग अहम है। 1948 तक मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी माना जाता था, जो ओबीसी में आते थे। ऐसे में आंदोलनकारियों की मांग है कि कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। दरअसल मराठा आरक्षण ऐसा है जो कि कई जिलों में अपना प्रभाव रखता है। सियासी समीकरण को देखें तो महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी लगभग 33% के आसपास है, जिनकी मांग ओबीसी में शामिल करने की है। मराठाओं का पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र में अच्छा प्रभाव है। विधानसभा की 288 सीटों में से 75 सीटों में ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मराठा आरक्षण इतना आगे बढ़ चुका है जिसको लेकर कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 21 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र के नांदेड़ में शुभन पवार ने जहर पीकर खुदकुशी की। 18 अक्टूबर 2023 को मुंबई में सुनील कावले ने आत्महत्या की। 18 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र के हिमायतनगर में सुदर्शन कामरीकर ने सुसाइड कर लिया।
6 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र के धाराशिव में एक किसान ने कुएं में कूदकर जान दे दी, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। मराठा समुदाय लगातार नौकरियों में भी हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, राज्य के कुल अधिकारी और कर्मचारी 11 लाख के करीब हैं। इनमें मराठाओं की हिस्सेदारी 18.20% यानी कि 2 लाख है। सचिवालय में कुल कर्मचारी 4,949 है, जिनमें 114 मराठा है। पुलिस बल की कुल संख्या 1,83,000 है, जिसमें मराठाओं की संख्या 42,000 है। मराठा समुदाय महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली समुदायों में से एक है। महाराष्ट्र के अंदर इस समुदाय का प्रभाव कितना ज्यादा है, ये इससे भी समझा जा सकता है कि साल 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक यानी साल 2023 तक प्रदेश के 20 मुख्यमंत्री में से 12 मुख्यमंत्री इसी समुदाय के हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।